आज हम जेएनएम फर्स्ट ईयर का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा, पेडिकुलेसिस, जिसको साधारण भाषा में हम लोग जू बोलते हैं। ये जू जो होते हैं बालों के बीच में अक्सर पाया जाता है। जो सर में बाल होते हैं उसमें पाया जाता है, जो कपड़ा होता है उसमें पाया जाता है, जो मोजा होता है उसमें पाया जाता है। ये एक परजीवी कीट है और ये बिना पंख वाले कीट है, इसमें पंख नहीं पाया जाता है। ये सर के बाल में रहते हैं, त्वचा के साथ जुड़े रहते हैं और त्वचा से क्या करते हैं, सर से खून चूसते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर बच्चों के लिए। ये अक्सर बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। 4 से 11 साल के बच्चों में ये ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि बच्चों के बीच में दिखाया गया है कि बच्चे बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं स्नान करने में, कपड़ा साफ सफाई के प्रति, जिसके चलते ये बच्चों के बीच ज्यादा पाया जाता है। और ये एक टाइप से संक्रामक बीमारी टाइप का है। उतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन यह बहुत तेजी से फैलता है। जिसके सर में जू पड़ा हो, यदि वो दूसरे के साथ बेड शेयर करता हो, दूसरे के साथ सोता हो, दूसरे कपड़ा पहनता हो, दूसरे के साथ हमेशा घुल मिल के रहता हो, तो क्या होता है कि उससे दूसरे आदमी में भी बहुत तेजी से फैल जाता है। और ये बाल में रहते हैं और बाल में इनका विकास बहुत तेजी से होता है। बाल में इन्फेक्शन टाइप के करते हैं, जो चमड़ा होता है, स्किन होता है, उसमें इन्फेक्शन टाइप करते हैं, यहाँ तक कि घाव बना देते हैं। और उसमें जो होता है, जब चलते हैं, जब काटते हैं तो बहुत परेशानी होता है, बहुत खुजलाहट होता है, सर में तनाव हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, रात में नींद नहीं लगता है। इससे बचने के लिए है कि जिसके सर में जू हो उनको थोड़ा सा दूर रखा जाए दूसरे से, और उनके बाल की साफ सफाई पर भी, कपड़े की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ये जो खजुलाहट की शिकायत है ये और बढ़ते जाएगा। जूस सर में बहुत तेजी से फैलते हैं, जिसके चलते पूरा स्किन में फैल जाएंगे, पूरा सर में फैल जाते हैं। फैलने के कारण बहुत ज्यादा ही स्किन संबंधित परेशानी हो जाता है। इसको दूर करने के लिए हमेशा जब बाल धोइए तो शैम्पू का प्रयोग कीजिए, और बढ़िया से शैम्पू से धोने के बाद अच्छे से कंघी का प्रयोग कीजिए और अच्छे से बाल को कंघी कीजिए। दूसरी चीज, कपड़ा को सप्ताह में हमेशा गर्म पानी से धो दीजिए, ताकि कपड़ों के बीच में जो जू रहते हैं वो मर जाए, क्योंकि वो जू इतने भी अथू नहीं होते हैं, खतरनाक नहीं होते हैं। यदि उनको गर्म पानी में अच्छे से धो दिया जाए तो अच्छे से साफ सुथरा और अच्छे से दूर हो सकते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्कूल में या जो बच्चा एक साथ सोते हैं उनके बीच थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। दूसरा चीज, यदि उसे ठीक नहीं रहता, कुछ डॉक्टर से भी संपर्क कर लेना चाहिए। और कुछ तेल आता है मार्केट में, उसका भी प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे टी ट्री ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है, एनिस तेल होता है। जो ये उनके जो अंडे होते हैं जू के, उसको मारने में ये सब काम करता है, क्योंकि बहुत तेजी से विकास होता है और तेजी से विकास होने के चलते पूरा बच्चा को प्रभावित कर देता है। बच्चों की आंख में लालिमा तक आ जाती है, उसके चलते खजुलाहट के चलते स्किन में जलन आने लगता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की साफ सफाई और कपड़ा के साफ सफाई और कंघी पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।